हमारी किडनी हमारे शरीर का वो फिल्टर है जो 24 घंटे बिना रुके खून की सफाई करता है। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, गलत खान पान और कम पानी पीने की आदत की वजह से किडनी पर बोझ पड़ता जा रहा है। किडनी की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद में एक ऐसा फल बताया गया है जो आपकी किडनी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सफ़ेद पेठे की। आज की इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे यह साधारण सा दिखने वाला फल आपकी किडनी को रिबूट कर सकता है, उसे फिर से नया बना सकता है, उसे डिटॉक्स कर सकता है और उसकी कार्य क्षमता को बढ़ा सकता है। दोस्तों, दिखने में तो यह फल बहुत ही साधारण सा है। कई लोग तो इसे देखकर पहचान भी नहीं पाते और लोग इसे सिर्फ मिठाई बनाने वाला पेठा समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन आयुर्वेद के पन्नों को पलटें तो इसे कुष्मांड कहा गया है, एक ऐसा फल जिसमें प्राण शक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। आयुर्वेद में इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, शीतवीर्य। इसका मतलब कि इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। आप सोच रहे होंगे कि ठंडक से किडनी का क्या लेना देना, लेकिन देखिए, हमारे शरीर में जब पित्त बढ़ जाता है, यानी शरीर के अंदर की गर्मी जब बेकाबू होती है, तो उसका सबसे बुरा असर हमारी किडनी की फिल्टर करने वाली नाजुक नसों पर पड़ता है। जैसे तेज गर्मी में सीधे मुरझा जाते हैं पौधे, वैसे ही बढ़ा हुआ पित्त हमारी किडनी को अंदर से सुखाने और कमज़ोर करने लगता है। और सफ़ेद पेठा यहाँ एक कूलेट की तरह काम करता है। इसमें 96% तो केवल शुद्ध जल है जो प्राकृतिक ने खुद फिल्टर करके इसके अंदर भरा हुआ है। लेकिन यह सिर्फ पानी नहीं, इसमें वो सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो सीधे आपकी कोशिकाओं सेल्स को रिपेयर करने की ताकत रखते हैं। जब आप इसका सेवन करते हैं तो यह ना सिर्फ किडनी की गर्मी को शांत करता है, बल्कि आपकी बात दोष को भी बैलेंस करता है। सरल भाषा में कहूँ तो जैसे हम तपती धूप से आकर ठंडा नींबू पानी या फिर शरबत पीते हैं और पीने के बाद कैसा सुकून मिलता है, वैसे ही सुकून यह फल आपकी किडनी को अंदर से देता है। यह जमे हुए टॉक्सिन्स को ढीला करता है ताकि वे पेशाब के रास्ते आसानी से बाहर निकल सकें। दोस्तों, अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जिसे समझना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर यह सफ़ेद पेठा आपकी किडनी के अंदर जाकर ऐसा क्या हलचल पैदा करता है कि इसे वरदान कहा गया है? चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, यह नेचुरल डायबिटिक होता है। हमारी किडनी का काम है शरीर से कचरा बाहर निकालना, लेकिन जब किडनी सुस्त हो जाती है तो कचरा अंदर ही रुकने लगता है। सफ़ेद पेठा एक बेहतरीन नेचुरल डायबिटिक है। आयुर्वेद में इसे मूत्रल कहा गया है। इसका मतलब है कि बिना किसी दबाव के बहुत ही सौम्यता से पेशाब की मात्रा को बढ़ाता है। जब पेशाब खुलकर आता है तो खून में बढ़ा हुआ यूरिया और क्रिएटिनिन, जो कि आपकी सेहत के लिए किसी जहर से कम नहीं है, वे बाहर निकलने लगते हैं। आपकी किडनी के फिल्टर यानी नेफ्रॉन्स को एक तरफ से वॉश कर देता है। इसके अलावा किडनी स्टोन यानी पथरी का यह दुश्मन है। दोस्तों, पथरी कैसे बनती है? देखिए, जब हमारे यूरिन में कैल्शियम और ऑक्सीलेट्स जैसे खनिज मिनरल्स बहुत गाढ़े हो जाते हैं तो पथरी बनना शुरू हो जाती है और सफ़ेद पेठा यहाँ पर दो तरफा वार करता है। पहली बात, इसमें मौजूद पानी यूरिन को इतना पतला कर देता है कि यह खनिज जम ही नहीं पाते। दूसरी बात, इसमें ऐसे खास यौगिक होते हैं जो एंटी क्रिस्टलाइजेशन का काम करते हैं, यानी अगर आपके पेशाब के गुर्दे में बालू या रेत के कण बनने शुरू हुए हैं तो यह उन्हें आपस से में जोड़ने से रोकता है। अगर आपको बार बार पथरी होने की शिकायत है तो यह फल आपके लिए सुरक्षा कवच है। आपने गौर किया होगा कि जब किडनी सही से काम नहीं करती तो पैरों में, टखनों में या फिर सुबह सोकर उठने पर
आँखों के नीचे सूजन दिखाई देती है, इसे मेडिकल भाषा में एमा कहते हैं। ये इशारा है कि आपकी बॉडी पानी रोक रही है। सफ़ेद पेठा शरीर के एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर खींच लेता है। जैसे ही वह अतिरिक्त पानी शरीर से निकलता है, आपके किडनी पर पड़ने वाला हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम हो जाता है और सूजन धीरे धीरे गायब होने लगती है। इसके अलावा इसमें अल्कलाइजिंग इफ़ेक्ट होता है। देखिए, यह पॉइंट बहुत गहरा है, इसे ध्यान से समझिए। हमारा खून अगर एसिडिक यानी तेजाबी हो गए हैं तो किडनी के सेल्स डैमेज होने लगते हैं और आजकल का खान पान शरीर में एसिड को बढ़ाता है। सफ़ेद पेठा प्रकृति के उन चुनिंदा फलों में से है जो अत्यधिक अल्कलाइनिंग है, क्षारीय हैं। यह आपके शरीर के पीएच लेवल को संतुलित करता है। जब यूरिन अल्कलाइन होता है तो पेशाब की नली में होने वाली जलन शांत हो जाती है और किडनी को एक ठंडा और शांत माहौल मिलता है। पांचवें फायदे की बात करें तो यह सेकेंडरी पेशेंट यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के मरीजों के लिए सबसे बड़ा वरदान है। इसके अलावा दोस्तों, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ सेकेंडरी के मरीजों के साथ सबसे बड़ी समस्या होती है कि वे क्या खाएं, क्योंकि डॉक्टर अक्सर पोटेशियम और सोडियम वाली चीज़ों पर पाबंदी लगा देते हैं। लेकिन सफ़ेद पेठे की खूबसूरती यह है कि इसमें पोटेशियम और सोडियम की मात्रा ना के बराबर होती है। यह आपकी किडनी को थकाता नहीं बल्कि उसे आराम देता है। यह लो फॉस्फोरस डाइट का भी हिस्सा है, इसलिए यह किडनी के उन मरीजों के लिए भी सुरक्षित है जिन्हें बहुत संभल कर अपनी डाइट चुननी पड़ती है। दोस्तों, यह जो मैंने 5 बातें आपको बताई, यह कोई सुनी हुई बातें नहीं हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों और आधुनिक विज्ञान दोनों ने माना है कि अगर किडनी की कार्य क्षमता को नेचुरल रूप से बढ़ाना है तो सफ़ेद पेठे से बेहतर कुछ और नहीं है। दोस्तों, अब सबसे ज़रूरी बात, आयुर्वेद कहता है कि औषधि कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर उसे सही तरीके से और सही समय पर ना लिया जाए तो उसका पूरा लाभ नहीं मिलता। सफ़ेद पेठे के साथ भी यही बात लागू होती है। कई लोगों का सवाल ये होता है कि क्या इसकी सब्ज़ी बनाकर खाना काफ़ी है। देखिए, सब्ज़ी में मसाले और नमक मिल जाते हैं जिससे इसके औषधीय गुण थोड़े कम हो जाते हैं। अगर आप किडनी को वाकई नया जीवन देना चाहते हैं तो इसका कच्चा रस यानी जूस ही सबसे उत्तम है। जूस बनाने का सबसे सही तरीका मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक ताज़ा सफ़ेद पेठा लेना है, उसे बीज से काट लेना है और उसके छिलके और बीज को निकाल देना है। अब छोटे छोटे टुकड़े करके ब्लेंडर में डालना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें चीनी, नमक या फिर नींबू कुछ भी नहीं मिलाना है। इसे बिल्कुल सादा रहने देना है। जब आप इसे ब्लेंडर करें तो कोशिश करें कि इसे बहुत ज़्यादा ना छानें। अगर आप इसे हल्के सूती कपड़े से छानते हैं तो इसके बारीक रेशे फाइबर्स भी रस में आ जाते हैं, जो आपकी आंतों की सफाई के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इस तरह जूस बनाकर आपको कब सेवन करना है। देखिए, इसे पीने का सबसे सुनहरा समय है सुबह खाली पेट। जैसे आप सुबह उठकर अपने घर के दरवाजे खोलते हैं और ताज़ी हवा आने देते हैं, वैसे ही खाली पेट या जूस आपकी किडनी के एक एक फिल्टर को खोलकर उसकी सफाई कर देता है। इसे पीने के कम से कम 1 घंटे बाद तक कुछ ना खाएं ताकि इसे अपना काम करने का पूरा मौका मिले। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ। हर शरीर अलग अलग होता है, इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, तासीर का ध्यान रखना। जैसे कि मैंने बताया कि यह बहुत ठंडा होता है। अगर आपको पुरानी खांसी, साइनस या फिर अस्थमा की दिक्कत है तो आपको इसे सीधे नहीं पीना है। आपको इसमें चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर या थोड़ा सा सौंठ मिलाकर पीना है। जी हाँ, इससे इसकी ठंडक आपके फेफड़ों को परेशान नहीं करेगी, लेकिन किडनी को पूरा फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात, ताजगी ही ताकत है। जी हाँ, कभी भी कटा हुआ पेठा या बाज़ार का रखा हुआ जूस ना पिएं। पेठा काटने के बाद बहुत ही जल्दी यह
ऑक्सीडाइज होने लगता है। हमेशा ताज़ा जूस घर पर बनाएं और तुरंत पिएं। तीसरी बात देखिए, अति सर्वत्र वर्जित। यह आयुर्वेद में बताया गया है कि यानी कि किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। शुरू में इसे कम मात्रा में शुरू करें, जैसे आधा गिलास से शुरू करें, फिर धीरे धीरे 1 गिलास तक ले जाएं। अगर आप पहले से ही किडनी की किसी गंभीर बीमारी की दवा ले रहे हैं या फिर डायलिसिस पर हैं तो इसे शुरू करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर या किसी अच्छे आयुर्वेदिक वैद्य से सलाह ज़रूर लें। हर मरीज की स्थिति अलग होती है और आपकी सुरक्षा आपकी पहली प्राथमिकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप नियम से और सही सावधानी से इस कुष्मांड यानी सफ़ेद पेठे का उपयोग करेंगे तो आपकी किडनी के सेहत में आपको अद्भुत बदलाव दिखेंगे। शरीर की गंदगी साफ होगी तो चेहरे पर चमक भी अपने आप आ जाएगी। तो दोस्तों, आयुर्वेद के इस प्राचीन ज्ञान को सिर्फ अपने तक ना रखें। आजकल किडनी की समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं, इसलिए इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और आज का मेरा सवाल आप सभी से है, क्या आप या आपके परिवार में कोई ऐसा है जिसे बार बार यूरिन इन्फेक्शन या फिर किडनी में भारीपन महसूस होता है? और क्या आप कल सुबह से सफ़ेद पेठे का जूस शुरू करने के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट में हाँ लिखकर बताएं या अपनी समस्या शेयर करें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको सही मार्गदर्शक दे सकूं। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।